दोस्तों आज की हमारी दुनिया विज्ञान और विज्ञान के चमत्कारों से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब मुमकिन कैसे हो पाया। दोस्तों इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं और वो इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहते हैं। दोस्तों आज हम आप लोग को एक ऐसे ही महान इंसान के बारे में बताएंगे जिन्होंने नेचर के नियमों को समझते हुए मानवता के विकास को आगे बढ़ाने में अविस्मरणीय योगदान दिया है, और इस महान इंसान का नाम है निकोला टेस्ला। दोस्तों निकोला टेस्ला का जन्म 9-10 जुलाई की मध्य रात्रि में क्रोएशिया में हुआ था। निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी खोजों ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के विकास के लिए विज्ञान को समर्पित कर दिया। दोस्तों वो एक अच्छे फिजिशिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के साथ ही भविष्यवादी भी थे। निकोला बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही उन्हें नेचर से बहुत लगाव था। उनको विज्ञान में नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उनको अपनी माँ से मिली थी। बताया जाता है कि टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफी थी। वो कोई भी आविष्कार डिजाइन करते तो उसे बिना कागज पे उतारे ही अपने दिमाग में डिजाइन कर लेते थे। इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि इसके पास कोई दिव्य शक्ति है। हालांकि टेस्ला खुद कहा करते थे कि उनका संपर्क एलियन जैसे लोगों से भी होता है, और उन्होंने टाइम ट्रेवल भी किया है, जहां उन्होंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ किया है। ये बात टेस्ला ने अपनी किताब माय इन्वेंशन में भी कही है। आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। उनकी इन्हीं खूबियों के चलते 1882 में उन्हें थॉमस अल्वा एडिसन की फ्रांस यूनिट कंपनी में नौकरी मिल गई और 1884 में उनका ट्रांसफर अमेरिका में हो गया। टेस्ला ने थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब एडिसन और टेस्ला के बीच इलेक्ट्रिसिटी वॉर शुरू हो गया। दोस्तों क्या हुआ था टेस्ला और एडिसन के बीच, जो विज्ञान जगत के दो दिग्गज आमने सामने आ गए और जिसे नाम मिला द इलेक्ट्रिसिटी वॉर। दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी शुरू की, जो ज्यादा चल तो नहीं सकी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एसी प्रणाली लाकर दुनिया की ही किस्मत बदल दी और आज भी दुनिया भर के घरों में बिजली पहुंचाने के लिए एसी सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आविष्कार तो मानो उनके खून में बसे हों। वैसे तो उनके नाम 278 से भी ज्यादा पेटेंट है, पर 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले निकोला टेस्ला के आज हम कुछ प्रमुख आविष्कारों को ही जानेंगे। दोस्तों नंबर 1, अल्टरनेटिंग करंट एसी। एक ऐसा आविष्कार जिसे आज हर कोई जानता है। अगर आज एसी करंट ना होता तो हमारी दुनिया कैसी होती, एक बार सोचिएगा जरूर। फिर फाइनली 1887 में उनका सबसे बड़ा सपना साकार हुआ जब उन्होंने एसी इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया, जो अल्टरनेटिंग करंट से ही चलता था। दोस्तों रेडियो संचार तकनीकी का आविष्कार। वैसे तो रेडियो संचार तकनीकी का जनक मैक्रोनी को माना जाता है, लेकिन निकोला टेस्ला ने मैक्रोनी से पहले ही रेडियो संचार तकनीकी का आविष्कार कर लिया था, पर शुरुआत में श्रेय मैक्रोनी को ही मिला। लेकिन 1945 में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने मैक्रोनी के दावे को रद्द करते हुए निकोला टेस्ला को रेडियो संचार तकनीकी का श्रेय दिया। लेकिन दुर्भाग्य से निकोला टेस्ला ये देखने के लिए जीवित नहीं। रेडियो से जुड़ा उनका एक और आविष्कार जो अपने समय से लगभग 100 साल आगे था, और वो रिमोट कंट्रोल। 1898 में उन्होंने एक आविष्कार किया जिसने लोगों को चौंका दिया। उन्होंने एक खिलौने की आकार का नाव बनाया जो कि रेडियो वेव्स द्वारा रिमोट से कंट्रोल होता था। और दोस्तों लोग इस बात से इतना हैरान हुए कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिमोट कंट्रोल जैसी चीजें भी हो सकती हैं। और आज के युग में रिमोट कंट्रोल क्या है ये मैं समझता नहीं कि मुझे आपको बताने की जरूरत। निकोला टेस्ला के इन्हीं असाधारण आविष्कारों की वजह से लोग उन्हें रहस्यमयी मानते थे। उनके नाम वैसे तो 278 पेटेंट हैं। कुछ तो ऐसे आविष्कार थे जो उस समय संभव ही नहीं थे। इसी वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि टेस्ला टाइम ट्रेवल भी किए हैं। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनका दूसरे ग्रहों से संपर्क है, जिसकी वजह से वो ऐसे आविष्कार कर पाते थे। कहा जाता है कि टेस्ला कुछ ऐसे आविष्कारों पर काम कर रहे थे जो कि अगर पूरे हो जाते तो हम बहुत आगे होते, हमारी दुनिया ही बदल जाती। और उनकी मौत के बाद या तो आविष्कार लुप्त हो गए या दबा दिए गए। टेस्ला के लुप्त आविष्कारों पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जरूर देखें। दोस्तों इतना टैलेंट होने के बाद भी निकोला टेस्ला अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर पाए और वो अपने अंतिम दिनों में एक होटल में रहते थे। बताया जाता है कि वहाँ उनकी हालात ऐसी हो गई थी कि उन्हें सिर्फ दूध और बिस्किट खा के गुजारा करना पड़ा। और फाइनली 7 जनवरी 1943 में द न्यूयॉर्क होटल, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 86 वर्ष की उम्र में इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया छोड़ दी। नमन है ऐसे महान आविष्कारक को। दोस्तों उनके बारे में सारी जानकारी एक ही वीडियो में संभव नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।